कल की कथा में आज जगत जननी मां जगदम्बा आदि शक्ति कन्या के रूप में हिमालय के घर में प्रकट होकर यहाँ तक की कथा, ये कल की हमने कथा, यही होता ना तो ब्रह्मा कहते हैं नारद, तुमने मुझसे पूछा था ना कि संसार के रचयिता कौन है, वो कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार के दिखते हैं। ब्रह्मा कहते हैं नारद, उस परम पिता परमात्मा का रूप में कैसे बताऊं, उनका कोई रूप आकार ही नहीं है। मैं ब्रह्मा और विष्णु भी उसके रूप को आज तक देख ही नहीं। हमारे लिए तो मात्र श्रद्धा और विश्वास ही माता पिता हैं। ये विश्वास रूप ही शिव हमारे पिता हैं और श्रद्धा रूपिणी मां पार्वती वही हम सब देवों की मां है। इसलिए नारद, मैं उनका तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि वो परमात्मा कौन है। हमारे जन्म से पहले भी उनकी सत्ता थी, हमारे जन्म के बाद भी उनकी सत्ता है और हम तो मात्र उनकी कला अवतार हैं। जब हमारा अवतार पूरा हो जाएगा तो भी मात्र वो ही श्रेष्ठ बचेगा। संसार उन्हें शिव कह के बुलाता है, वो परम पुरुष हैं, वो विश्वास स्वरूप है। देखो ना, मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं। आखिर रचयिता कौन है, कैसे हैं, उनका रूप क्या है, उसका मैं कुछ भी नहीं बता सकता। उनका रूप साकार है या निर्विकार है, ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जब मैंने उन्हें खुद में ही नहीं देखा तो साकार और निर्विकार बताना बड़ा कठिन है। अनेक प्रकार की कथाओं का आज वर्णन करते हैं। तो देखिए, पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के घर। नारद भगवान को पूछते हैं, प्रभु एक बात तो बताओ, आखिर ये मैना कौन थी जिसके गर्भ से उस पराशक्ति को जन्म लेना हो? क्योंकि साधारण नारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि साधारण नारी में इतना तप, इतना बल नहीं कि वो जगत जननी को अपने गर्भ से प्रकट कर सके। आखिर ये मैना किसकी पुत्री थी और ये हिमालय की पत्नी बनकर कैसे है? आज ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, पर्वतों के राजा कौन? ये हिमालय। हिमालय के मन में एक बार विचार हुआ, क्यों ना मैं भी गृहस्थी को बसाऊं, मैं भी अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं। और उन्हीं परिवार को बढ़ाने की चिंता करके हिमालय पहुंच गए। कहां? पितरों के पास। पितरों का पूजन किया, पितरों को वंदन किया। देखिए, ये हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारे वंश को बढ़ाने वाला कौन होता है? कौन होता है? हमारे घर के पितर। इसीलिए देखो, कभी भी नया नया विवाह होता है ना, तो पितरों की पूजा कराई जाती है। होती है क्या आप लोगों की? क्या कराते हैं? अच्छा, राती जब जो भी कारण है, लेकिन हर घर में किसी ना किसी रूप में पितरों की पूजा करवाई जाती है। कारण ये पितर क्या करते हैं? हमारे कुल, हमारा वंश, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम।
तो आज उसी अपने परिवार वंश को बढ़ाने की चिंता करके और कहां चले गए हिमालय? सीधा पितृलोक में, पितरों के पास। राधे राधे। आज पितरों को अपने मन की सारी बात को बता दो। पितरों ने हिमालय से प्रसन्न होकर उन पितरों की 3 कन्या थी, उनमें से एक कन्या किसको दे दी? जिसका नाम मैना, सबसे बड़ी कन्या थी पितरों की, उस कन्या को हिमालय को प्रदान किया। ये किसकी कन्या है? ये पितरों की कन्या है और दक्षिणा इनकी मां, स्वधा इनकी मां। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, देखो नारद, मेरा जो पूर्व जन्म में पुत्र था कौन? दक्ष, उसकी 60 कन्या हुई, उन्हीं में से उसने अपनी एक कन्या जिसका नाम स्वधा था वो पितरों को प्रदान करी और उसी के द्वारा 3 कन्या हुई। लेकिन ये कन्या गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, ये पितरों की मानसिक कन्या थी। मानसिक यानी मन में चिंतन हुआ और कन्याओं का जन्म हुआ, मां के गर्भ में नहीं आई। इसीलिए ये 3 पहली कन्या जिसका नाम मैना महारानी, दूसरी मंजली, धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती। मैना, धन्या और कलावती एक दिन तीनों भगवान नारायण का दर्शन करने की अभिलाषा को लेकर बैकुंठ में चले। भगवान नारायण की सेवा किया, भगवान की आज्ञा से थोड़े दिन बैकुंठ में ही रुके। संतों का बहुत बड़ा जमात लगा हुआ था बैकुंठ में। ब्रह्मा कहते हैं नारद, उसी संतों की सभा में मेरे सबसे बड़े 4 पुत्र संकादिक ऋषि भी बैठे। जैसे उन संकादिक ऋषियों का प्रवेश हुआ, सारे देवी देवता ऋषि मुनि खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। संकादिक ने सबको देखा, लेकिन ये पितरों की 3 कन्याएं संकादिक ऋषि को देख के भी खड़ी नहीं हुई और उनको प्रणाम नहीं। संकादिक ऋषियों ने अपना अपमान जानकर और मर्यादा को नष्ट होते देखकर श्राप दे दिया। अरे तुम तीनों पितरों की कन्या हो, जाओ, हमारा श्राप है, तुम नर कन्या बन के धरती पर चली जाओ। हाँ, तीनों शरण में आई है, तो हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे उद्धार का कोई उपाय हो, जानते हो तो बता दो। तब शंका देखो, ये संत स्वभाव है। संतों का हृदय कैसा होता है? सुना है ना रामचरितमानस में, संत हृदय नवनीत समान, प्रेम प्रकट हो। मक्खन जैसा हृदय होता है संतों का, तो हल्का सा ताप पड़ने पे भी पिघल जाता है। आज जब भगवान के आगे रोने लगी तीनों राजकुमारियां, आज संतों का हृदय पिघल गया। संकादिक ऋषियों ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है मैना, तुम हिमालय की पत्नी बनना और वहीं पे वो जगत जननी जगदम्बा तेरे गर्भ से प्रकट होकर अवतार हो। मंजली कन्या धन्या को आशीर्वाद दिया, जाओ और जनक राजा के साथ में तुम्हारा विवाह होगा और वो आदि शक्ति महालक्ष्मी जगत जननी जानकी बनकर तेरे गर्भ में प्रकट। और सबसे छोटी कन्या कलावती को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम ब्रज धाम में प्रवेश करो, वहां वृषभानु की पत्नी जिसका नाम कीरति, उसके रूप में तुम्हारा प्रकट होगा और वो आज प्रकट की साक्षात राधा रानी तुम्हारी कन्या बन के होगा।
ये संगाति वृक्षों का आशीर्वाद है। हम लोग कहते हैं ना राधा कौन, राधा कौन, राधा कौन है? ये शिव पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, आदि प्रकृति यानी जो आदि शक्ति है उसी का रूप है ये राधा। उन पराशक्ति के शरीर से दो शक्तियां प्रकट हुई, ये देवी भागवत में कथा है। एक कौन? महाकाली यानी पार्वती, और दूसरी वो राधा रानी। फिर राधा रानी के शरीर से दो स्त्रियां उत्पन्न हुई। कौन? एक वृषभानु की लाली राधा और दूसरी वो महालक्ष्मी, इसके द्वारा फिर लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए तो जब पार्वती भगवान शिव से पूछती है प्रभु ये राधा कौन है, तब भगवान शिव कहते हैं पार्वती तो उस राधा का वर्णन कैसे करें जिसके एक एक रोम में करोड़ों लक्ष्मियों का वास है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों सरस्वती का वास है। वो आदि शक्ति, वो हम सबकी पूजनीय श्री राधा रानी, जो सृष्टि को जन्म देती है, सृष्टि का पालन करती है और अंत में स्वयं ही सृष्टि का विलय कर देती है, वो पराशक्ति श्री राधा रानी। तो राधा का चरित्र तो कोई भी ग्रंथ देखो कहीं ना कहीं उनका वर्णन आ ही जाता है, और भागवत तो भरा पड़ा है राधा रानी के गुणों से। राधे राधे। किशोरी लाडली श्याम, 2 मिनट के लिए राधा रानी का चिंतन करें। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती। किशोरी सभी प्रेम से राधा रानी का चिंतन करते हुए तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। फिर की आग राधा जी हमें पल पल जलाती है, हमें पल पल जलाती है। विरही आग जो श्यामा, हमें पल पल सताती है, हमें पल पल जलाती है। किशोरी लाडली श्यामा,
बना लो सिया अपना तो मोहन भी चले आए। आप ये अभी चढ़ा तो रहे हो, लेकिन जब वापस शिव जी का विवाह होगा तो कन्यादान में ये लेने नहीं देंगे, दूसरे लाना पड़ेगा फिर से। हाँ, तो बाद में चढ़ा देना, इतना बोझ लग रहा है क्या भाई, रख लो अपने पास। बना लो आसिया अपना तो मोहन भी चले आए। बना लो सिया अपना तो मोहन भी चले आए। तू रोशन है अंधेरा, तू रोशन है अंधेरा है। न दीपक है न बाती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा। कौन जान पाया उस राधा के विरह को, पर क्या राधा ही कृष्ण के लिए तड़पती है? कहा नहीं नहीं, कृष्ण भी उतना ही राधा के लिए तड़पते थे। जब से ब्रज छोड़ के मथुरा में आए भगवान, कभी ब्रज की ओर मुंह करके नहीं बैठते थे। जहां पे ब्रज का रास्ता था उधर पीठ करके ही बैठा करते थे। एक बार उद्धव ने पूछ लिया, प्रभु आप ये विपरीत दिशा में मुंह करके क्यों बैठते हैं? कृष्ण कहते हैं देखो उद्धव, जब जब मैं ब्रज की गलियों को देखता हूँ, जब जब मैं ब्रज के मार्ग को देखता हूँ ना, उसे पल पल मुझे मेरी राधा किशोरी की बहुत याद आती है। नहीं रहा जाता इस मथुरा में, मन करता है पंछी बन के उड़ जाऊं और ब्रज की गलियों में राधा राधा पुकारता रहूं, उस किशोरी के नाम को पुकारता रहूं। पर जा नहीं सकता उठो, अगर चला गया ना तो मेरी आगे की लीला का क्या हो? और उधर राधा के विरह को देखो, जब से भगवान विरह में छोड़ के गए राधा, कभी लौट कर वृषभानु बाबा के पास नहीं गई, वहीं ब्रज के जंगलों में भटकती है और हे कृष्णा, हे माधव, हे दामोदर, हे कृष्णा सदा पुकारती रहती है। 100 वर्ष तक का वियोग हुआ कृष्ण राधा का, और 100 वर्षों तक किशोरी जी ने एक बूंद जल का नहीं लिया, एक दाना अन्न का नहीं खाया। 100 वर्षों तक। हम तो जानकी के लिए कहते हैं कि जानकी 1 साल राम से अलग रही, 1 साल अन्न और जल को नहीं खाया, पर यहाँ राधा की विरह को देखो, 100 वर्षों तक अन्न और जल का सेवन नहीं किया, बस एक ही अमृत का पान कर रही है। हे कृष्णा, हे माधव, हे दामोदर। रोती है, पागलों की तरह जंगल जंगल भटकती है, पल पल केवल एक नाम हृदय में है, और जो हृदय में है ना, कभी कभी पागलों की तरह अपने सामने उस कृष्ण को निहारती है, कभी जाके पेड़ों से लिपट जाती है, ये मेरा कृष्ण है। कभी कभी मुझे लताओं पताओं को पकड़ लेती है, कभी कभी गिरिराज के पत्थर को पकड़ लेती है, ये मेरा कृष्ण है। उस विरह को कौन समझ सकता है? उस राधा ने क्या क्या नहीं किया। खुद परमेश्वरी है, खुद इन ब्रह्माणी रुद्राणी को पैदा करने वाली है, और उस प्रेम में गोपी हार गई।
याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। तुम्हें बस याद करना मेरे जीवन का मकसद है। तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। मारूं महलों की चौखट पे मेरे जीवन की हद। क्या चाहिए? किशोरी ने पूछ लिया प्यारे। बार बार कृष्ण राधा राधा बुलाते हैं। आज राधा ने भी कृपा किया कृष्ण पे। कृष्ण को बोलो चाहते क्या हो? कृष्ण कहते किशोरी तुम करुणामयी हो। मैंने सुना है जो तुम्हारे चौखट पे आके कुछ अरदास लगाता है तुम पूरी करती हो राधा। मैं भी एक अभिलाषा लेकर आया हूं। राधा कहती बोलो ना प्यारे क्या चाहते हो? हे किशोरी यदि थोड़ी सी दास पे कृपा है तो एक काम करना, जब ये प्राण निकले तो इसको तेरे बरसाने की चौखट पे निकाल देना। तेरी बरसाने की चौखट को छोड़ के मैं कायम जान आ पाऊं राधे, इतनी सी कृपा कर। मारूं महलों की चौखट पे मेरे जीवन की वो हद। मरूं महलों की चौखट पर मेरे जीवन की वो हद है। लालो बिंदु सिंधु में मिला लो बिंदु सिंधु में। लालो बिंदु सिंधु में मिला लो बिंदु सिंधु में। मुझे माया सताती है तुम्हारी याद आती। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा। तेरो बरसानो है नीको न जाकर लोटी दरिया। तेरो बरसानो है नीको न जाकर लौट कर आए। तेरो बरसानो है नीको न जाकर लोटी दरिया। तेरो बरसानो है नीको न जाकर लौट कर आए। करे जब मात
किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद राधा जी हमें पल पल जलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद जो राधा हमें पल पल सताती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा हमें तेरी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। 2 मिनट के लिए बस 2 मिनट के लिए राधा नाम संकीर्तन करता हूँ। राधा 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 जय जय श्री राम। वही राधा उसकी कन्या है का दक्ष की कन्या और उसकी भी कन्या कौन? दक्ष की कन्या कौन? स्वधा, और स्वधा की कन्या कलावती वही कीरति के रूप में प्रकट होकर आई है और वृषभानु के साथ उनका विवाह हुआ। उन्हीं के घर में श्री राधा स्वरूप जगत जननी का प्रागट था। तीनों के घर में देखो महादेवियों का जन्म। तो आज उसी हिमालय का विवाह हुआ किसके साथ? नैना देवी के साथ विवाह हुआ, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं। आज हिमालय सप्त ऋषियों के शरण में चले गए, प्रभु मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? सप्त ऋषियों ने कहा 1 नहीं 2 संतान होगी, लेकिन सबसे पहले तुम उस आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा की उपासना करो। आज हिमालय और मैना देवी ने अखंड रूप से मां भगवती की उपासना की। मां भगवती सामने रतन सिंहासन पे विराजमान होकर प्रकट हो गई। कहो हिमालय क्या चाहते हो बेटा? हे मां, आप तो जगत को पैदा करने वाली हो, आप तो जगत के कण कण में निवास करती हो, आप पराशक्ति हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जता जिसका चिंतन करते हैं, आप वो शक्ति हो जो अपने खेलने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर देती हो और खेल खेल में ही उन तीनों को फिर अपने शरीर में समा लेती हो। आपकी कृपा करुणा को कौन समझ सकता है?
ये संसार में केवल एक वो सदाशिव है जो आपको समझ सकते हैं, उसके अलावा हम जैसे कुछ जीवों का कहां सामर्थ्य। देवी कहने की चाहते क्या हो? हिमालय कहते हैं मां आपसे बस एक अभिलाषा है। कैसी अभिलाषा? का यही अभिलाषा है कि आप मेरी कन्या बनकर मेरे घर का प्रकट हो। आपको मैं अपनी कन्या के रूप में चाहता हूं, आपसे अपना वात्सल्य प्रेम लुटाना चाहता हूं, आपको अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। देखो, हिमालय में तपस्या किया तो भी क्या मांगा? बेटी मांगी। हा? तुम लोग तो बेटा हो, इसके लिए तो 50 तो दवाइयां अपनी बहू को दे देती हो, छोरा ही होना चाहिए। देवी देवता में ढोक लोगे, डॉक्टर को दिखा दोगे, महाराज कैसे लगा कि छोरा ही हो। पहला छोरा होता है, बाद में कुछ नहीं, एक छोरा हो। हमको क्या चाहिए? हमको केवल छोरा चाहिए, पुत्र चाहिए। कारण छोरी होगी तो 15-20 लाख का कम से कम खर्चा, छोरा होगा तो वही 15-20 का सामान आ जाएगा। आज का जमाना कुछ नहीं किया, बात कोई पड़ गई। आजकल कह रहे थे देखो हमको केवल बेटी एक चुंदरी में चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो अगर आप देना चाहते हो ना तो अपनी बेटी के नाम से FD करा दो, हमें नहीं चाहिए। आएगा तो तुम्हारे घर में गया क्या बता। हाँ जी, लेकिन हिमालय ने पुत्र मांगा नहीं, कहा मुझे कन्या चाहिए। कौन? कहा आप मेरी कन्या बनो, दूसरी संसारिक कन्या नहीं, केवल जगत जननी मेरी बेटी बने। महादेवी प्रसन्न हो गई, बेटा हिमालय वचन देती हूँ मेरा अंश तेरे घर में जन्म ले। धीरे धीरे समय काल व्यतीत हुआ। इधर सारे देवताओं ने देवी को वंदन किया, देवी प्रकट हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? कहा मां आप हिमालय के घर में आ जाओ। देवी ने कहा अभी अभी मैं वचन देकर आई हूं हिमालय के, तुम चिंता मत करो देवो, जाओ बेझिझक होकर अपने स्वर्ग में चले जाओ। अब तारकासुर का अंत समय आने वाला है, क्योंकि मेरा अंश अब मैं प्रकट करने वाला। देवताओं को आश्वासन देकर देवी वहीं पे अंतर ध्यान हो। लेकिन देखो बाप को हमेशा बेटी चाहिए है ना, और मां को बेटा। मैना के मन में इच्छा थी कि मेरे एक बेटा होना चाहिए, लेकिन हिमालय को क्या चाहिए थी? बेटी चाहिए। लेकिन वो तो जगत जननी है, सबके हृदय की बात जानती है। आज वही महादेवी मैना के स्वप्न में दर्शन दिया। मैना तू चिंता मत कर, मेरे जन्म से पहले तेरे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, उसका नाम होगा मैनाक। आश्वासन दे के मान कर ध्यान हुई। मैना ने अपने स्वप्न को सबको सुनाया है। धीरे धीरे समय काल व्यतीत हुआ और मैना देवी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम मैना। ये पार्वती के बड़े भाई हैं। आप लोगों को पता तो था ना पहले भी कि पार्वती के भाई ये थे। अब तो पता लग गया। हाँ, अब अगली बार कोई कथा में पूछे तो बता तो दोगे? अरे बताओ, बता दोगे कि नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? वो तो मना कर रही, हमको नहीं बताया था कितना क्यों। देखो मैनाक पर्वत, बिल्कुल वही पार्वती के बड़े भाई। हाँ वही मैनाक। हाँ ये तो पता नहीं, पर हाँ वही मैनाक पर्वत माँ पार्वती के। अब
देवता लोग माँ को कहने लगे, माँ अब आपके भी प्रकट का समय है, आप अवतार लेकर आ जाओ। सारे देवता मंगल गीत को गाने लगे, स्वर्ग में आनंद होने लगा, दुमदुमी बजने लगी, शंख नगाड़ा ढोल ढप आदि बजने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महादेवी की स्तुतियों का गान गाने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे, बुझी हुई अग्नि कुंड अपने आप प्रज्वलित होने लगे, नदियां कल कल करके बहने लगी, सूखे हुए पेड़ों में भी फल और फूल लगने लगे, चारों तरफ बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। और उसी के बीच में मैना देवी के घर में अष्टभुजी रूप को धारण करके माँ जगत जननी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए जगदम्बे माता की जय हो। उसी महादेवी की मैना देवी ने वंदन किया है, विनती की है। देखते ही देखते छोटे से कन्या के रूप में माँ पार्वती का प्राकट्य। माँ पार्वती का रंग कैसा है? हाँ, गोरा है। लेकिन शिव पुराण और देवी भागवत नहीं मानती, कहती है माँ का बचपन का रंग श्याम वर्ण का काला रंग था, इसीलिए हिमालय और मैना उनको प्रेम से काली काली कह के बुलाया गया, इसलिए उस माँ का एक नाम पड़ा काली देवी। उनका रंग गोरा कब हुआ? जब उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान ने अपनी जटा से गंगा का प्रवाहित करके उनको स्नान कराया, तब उस पार्वती का काला रंग समाप्त हुआ और गोरे रंग को माँ ने प्रकट किया है, इसलिए उस देवी का एक नाम पड़ा महागौरी। प्रथम शैलपुत्री से द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा से कुष्मांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाते के षष्ठम कात्यायनी के सप्तम कालरात्रि महागौरी, चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री से नव दुर्गा प्रकट। ये आठवीं महाविद्या कौन है? ये वही महागौरी जो उस काले रंग से गौण वर्ण को प्रकट है। लेकिन शिव पुराण तो यही कहता है कि उसका श्याम काला रंग होने के कारण मैना और हिमालय प्रेम से उनको काली कह के संबोधित करते हैं। छोटी सी कन्या के रूप में मां का प्राकट्य। पार्वती का नामकरण संस्कार होने लगा। क्या नाम होगा? का श्याम वर्ण होने के कारण इसका एक नाम होगा श्यामा। हम आरती गाते ना, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा। ये श्यामा नाम क्यों पड़ा? उनका रंग श्याम वर्ण का था, इसलिए नाम पड़ गया। दूसरा, ये श्याम वर्ण यानी काला रंग होने के कारण इनका दूसरा नाम होगा काला। तीसरा, पर्वत के घर में जन्म लेने के कारण, पर्वत के जन्म होने के कारण, बेटी होने के कारण इनका एक नाम होगा पार्वती। आज ये नाम ऋषि हो रहे हैं। अब तो धीरे धीरे पार्वती मां बड़ी हो गई। एक दिन नारद जी महाराज ब्रह्मण करते हुए आए, और नारद जी भी क्यों आए? क्योंकि देवताओं ने भेजा। देवता क्या चाहते हैं कि भगवान शिव जल्दी से विवाह कर लें, क्योंकि उनका विवाह होगा ना तो उनके बालक होगा, और बालक होगा तो तारकासुर को मारेगा, और तारकासुर मरेगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति का। अभी तो भटक रहे हैं जंगल जंगल में, वो तारकासुर से बचकर। नारद आए हैं। नारद ने देखा, देख के पार्वती को दूर से प्रणाम किया, क्योंकि ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो हम सारे जगत की माता है। नारद को हिमालय ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। नारद का जब पूजन किया, ये नियम होता है, कभी भी घर में संत आए, कभी भी घर में ब्राह्मण आए, तो क्या करना चाहिए? आपको क्या करते हैं? हम लोग तो आते हैं ना, तो आते सीधा घर में बिठा देते हैं, महाराज चाय पानी करते हो। लेकिन नहीं, हिमालय ने क्या किया?
जैसे ही घर में प्रवेश किया वहीं पे ऋषि के चरणों को पकड़ा, यानी चरणों को धोया, चरणों की पूजन किया, वंदन किया, आदर के साथ में लेकर नारद को आए और सिंहासन पे बिठाया है। पूरा परिवार नारद के चरणों में बैठा। जब भी ब्राह्मण ऋषि घर में आए तो कभी उनके बराबर नहीं बैठना चाहते, पूरे परिवार को उनके चरणों में, सामर्थ्य नहीं हो बात अलग है, नहीं बैठ पाए तबीयत ठीक ना हो, शरीर साधना को स्थिति अलग है, पर यदि सामर्थ्य हो तो ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा बैठना चाहिए। पूरा परिवार बैठ गया। आज हिमालय कहने लगे, महाराज ये हमारी छोटी सी कन्या है, जरा इसका हाथ देख के इसका भविष्य बताओ ना, इसके भविष्य में क्या लिखा। आप तो सदा दूसरों को उपकार करने में ही लगे रहते हो, तो कभी मेरे ऊपर उपकार किया हो तो मेरे का भी बताओ, मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, इसको कैसा घर मिलेगा, कैसा घर परिवार इसको मिलेगा, कृपा करके मुझे। और सही बात है ना, देखो बेटी का जन्म होता है ना, तब से माँ बाप को उसके विवाह की चिंता चालू है, जन्म लेते हैं। हाँ, अब छोरी बड़ी होगी ना, उसके लिए ऐसा करूंगी, उसको ऐसा करूंगी, उसके लिए ये करूंगी, उसके लिए वो करूंगी, सभी माँ बाप करते हैं। आज उसी सांसारिकता में लिप्त हुए, मुंह में पड़े हुए हिमालय और मैना भी कहने लगी, महाराज मेरी बेटी का भविष्य तो बताओ, इसका भविष्य क्या है। अब नारद का गुण क्या है, बोलने में तो कुशल वैसे ही है। आज पार्वती का हाथ पकड़ा और उस काली का हाथ देखकर उसका पूरे शरीर को देखा और उसका भविष्य को बताने लगा। नारद कहने लगे, हिमालय और मैना, आपकी जो कन्या है ना, ये चंद्रमा की तरह बड़ी ही सुंदर है। संसार में जितने भी शुभ लक्षण है ना, वो सब तुम्हारी कन्या में है। तुम्हारी कन्या में कोई अमंगल लक्षण नहीं, सारे ही मंगल लक्षण है। और जिस घर में तुम्हारी बेटी जाएगी, ये तुम्हारी कन्या अपने पति के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए सदा ही आनंद को देने वाली है। और जिस परिवार में जाएगी ना, उस परिवार में सदा अपने माँ बाप की कीर्ति को बढ़ाएगी। तुम्हारी कीर्ति और मान को कभी घटने नहीं। और इतना ही नहीं, जितनी भी सतियां नारी भी संसार में होगी, उन सब के लिए तुम्हारी बेटी सदा पूजनीय होगी, ये साध्वी होगी और सारे संसार को सदा ही आनंद देने वाली है। तुम्हारी बेटी की रेखा देख के बता रहा हूं, इसके हाथों में सारे लक्षण शुभ हैं, बस एक विलक्षण इसके हाथों में रेखा। जैसे ही सुना, हिमालय मैना कहने लगी, महाराज बताओ ना, अब ये क्या ऐसी रेखा है, सारा मंगल है, फिर ये एक अभिष्ट कैसे हो सकता है। नारद कहते हैं, देखो इसको जो पति मिलेगा ना, वो कैसा होगा। कहने लगे, देखो इसको जो पति मिलेगा ना, वो योगी हो, हमेशा नंग धड़ंग रहेगा, शमशान में निवास करने वाला होगा, निर्गुण और निष्काम होगा, उसके ना कोई माँ होगी, ना उसका कोई बाप होगा, ना कोई घर परिवार होगा, उसको कभी अपने मान सम्मान की चिंता नहीं होगी, वो मान अभिमान और सम्मान सबसे परे होगा। और इतना ही नहीं, उसका भेष
उसका स्वरूप सदा अमंगल होगा, उसका स्वरूप देखने में कभी